हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और संडे है ना, तो बस ये लोग चले गए हैं नीचे और यहाँ पे मैं खुशी और खुशी के बाबू है, खुशी के पापा चाचा चले गए क्योंकि हमारा गैस जो बड़ा वाला सिलेंडर था ना वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमारा छोटे वाले सिलेंडर में गैस भर आया है, उस पे से हमारा खाना बन रहा है। बट हमें ना बड़ा वाला भी मंगवाना है, तो वो चले गए सिलेंडर लेने। और यहाँ पे खुशी और बाबू दोनों ड्राइंग कर रहे हैं। खुशी के पापा ने कल रात को बुक लाए थे, तो 5-6 बुक लेकर आए थे ड्राइंग वाली, तो ये ड्राइंग अपना कर रहे थे और बाबू को भी खुशी करवा रही थी हाथ पकड़ के। पर देख सकते हो अभी दोनों भाई बहन कितने आराम से कर रहे हैं। और फिर मैं आप सभी को बाहर लेके जा रही हूँ क्योंकि बाहर देख सकती हूँ इतनी कड़वी धूप है। और ये सारे कपड़े मैंने धोए थे और ये सब सूखने के लिए मैंने रखा है। कल ही मैंने डाला था ये सारे कपड़े। और देख सकते हो बाहर कितनी तगड़ी धूप निकल चुकी है। टाइम लगभग 10:30 बज गए होंगे, 10:30 11। और इधर की सफाई मैंने कर दी थी, नीचे जो गमले थे उसको ऊपर में रख दी थी। और यहाँ पे जो भी कबाड़े फेंकने वाले हैं वो भी है और बेचने वाले हैं वो भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस सब के कपड़े को भी रख दिया है कि ये सब सूख जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसको कमरे में ले जाऊंगी। और फिर मैं आ गई अपने कमरे में काम करने क्योंकि कमरे में बिस्तर फैले पड़े हैं। तो देख सकते हो फटाफट मैं अपना कपड़ा मोड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना बोलने में मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसका क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी काफ़ी दिनों से। तो मेरा ना थोड़ा ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी, तो हमारी सांस अभी भी फूल रही है बोलने में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी सफाई क्योंकि मैं लगभग अपने घर का कई दिन बाद सफाई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी मोड़ी तो हो जाती थी। इधर से झाड़ू फटाफट लगा के उधर से उठ लगा के मैं हटा लेती थी, तो आज सोच रही थी अच्छे से कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर लगा दिया है और ज़्यादा अथी नहीं हुआ था ख़राब, तो फिर मैं इसको ऐसे ही कर दी थी। उसके बाद मैं देख सकते हैं हमारा बिस्तर क्लीन हो गया है। मैं जा रही हूँ खुशी को बाल बनाती हूँ क्योंकि इसका बाल ना पूरे फैला पड़ा है, तो इसका बाल मैं बना दूँगी। और आज मुझे इसका बाल धोना है, तो मैंने मॉर्निंग में इसका तेल डाल दिया था क्योंकि हम बाल में तेल डाल के तब मैं धोती हूँ। तो इसको भी डाल दूँगी और छोटे वाले बाबू को भी डाल दूँगी। दोनों भाई बहन का तेल डाल के मैं कंघी कर दूँगी। उसके बाद फिर बाद में गर्म पानी करके धो दूँगी। और खुशी के तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है बाल धोने में क्योंकि इसको मैं तेल रख देती हूँ ना, तो बाल इसका थोड़ा ज़्यादा धोने में टेंशन रहता है। उसका तो मैं जल्दी धो देती हूँ, बहुत रोता है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी खुशी के जुएँ देख लूँ, पर इसको ना मन नहीं था जुएँ दिखवाने का, तो मैंने जो था मैं उसको फटाफट कंघी करके हटा दिया और जिनकी चली गई मैं तेल लेने के लिए। फिर मैं बाबू को भी तेल में लगा दूँगी। और मैं दोनों भाई बहन के ठंडी में या मैं खुद भी सरसों जो तेल होता है मैं वो यूज करती हूँ। कितनी भी ठंडी हो मैं पूरे ठंडी यही सरसों तेल यूज ही की हूँ। तो लोग बोलते हैं भारी लगता है, ये है वो है, तो मैंने दोनों खुशी को तो बहुत बार बोलती मम्मी मुझे मत लगा, ये सब्जी वाली तेल है मुझे मत लगा, फिर भी मैं इसको डाल देती हूँ। इसमें वैसे खुशी मुंह भी फुला लेती है। और आज मुझे बाबू का बाल भी काटना है, तो आप सोचोगे बाल काटने के लिए तेल रखी है, तो नहीं फ्रेंड्स, मैं इसको पहले तेल रख के चोटियाँ बना देती यानी बाल में कंघी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको बाल धो दूँगी और उसके बाद मैं शाम को इसका बाल भी कट कर दूँगी क्योंकि जो नीचे वाले बाल है ना काफ़ी बड़े हो गए और इस वजह से ना यहाँ पे इसके पूरे गले ना दबे हुए रहते हैं, तो इसलिए मैं हटा रही हूँ। अब सोच रही हूँ छोटा ही करके रखो क्योंकि उस 2 दिन ले गए थे जो होता है ना सैलून, उसमें लेके गए थे सैलून में कटवाने, बट ये ना कटवा नहीं पाया था, इतना चिल्लाया था कि इसके बाल में मशीन लगा के हटा दिया गया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो तेल बचे थे उसको मैं इसके मुंह में और पैर में सब में मैंने लगा दिया, हाथ मुंह पैर में। तो ये अपना खेल रहा है और मैं अपना दूसरे काम करूँगी। और खुशी ने यहाँ पे उसको एकदम गौर से देख रही थी। फिर मैं सोची इसको क्या हो गया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने। तो मेरी चाय बची थी कि मॉर्निंग में मैंने चाय नहीं पिया था। और फ्रेंड्स, आज ना मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में ही करके मैंने ब्लॉग शूट किया, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी मुझे धोने थे ना उसको मैं साइड कर लिया, मैं अपना चाय चढ़ा दी हूँ। और कुकर में ना रात की दाल बची थी, तो उस दाल को मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया था ताकि वो गर्म हो जाएगा तो सब लोग खा लेंगे। और दाल बिल्कुल जम सी गई थी, पता नहीं क्यों जमी हुई थी बिल्कुल दाल, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और बाद में मैं इसको छौंक लगा दूँगी जीरे से
तो अच्छा हो जाएगा फिर, क्योंकि रात को ही मैंने मसाला डाल के बनाई थी। और उसके बाद मैंने अपना चाय गर्म करके निकाल लिया है और अब मैं दाल भी रख दूँगी पलट के, क्योंकि मुझे आलू भी उबाल के सब्जी वब्जी बनाने हैं, क्योंकि वो लोग चले गए, अब कब आएंगे पता नहीं। तो हमें धीरे धीरे जो भी काम है अपना खुद करूँगी, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प नहीं मिलती है। तो कितना भी बीमार रहो तो मुझे हेल्प मिलती नहीं, हेल्प के नाम पे सब अपना घूमने निकल जाते हैं। तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे लाई थी कटोरी। तो ये ना चाय जो बनाते सस्पेंड होते हैं ना चाय बनाने वाले बर्तन, उसको है ना, तो इसमें एक मेरे पुराने वाले उसमें ना उसको जो डंटी है ना टूट गई थी। तो मैं सोच रही थी इसको ना दो छेद हो गए वहाँ पे। मैं सोच रही थी इसको क्या करूँ, सब्जी रखती थी ना तो उसमें से जो रस था ना वो निकल जाता था, ग्रेवी निकल जाता, दाल भी निकल जाता है। तो फिर मैं इसको बंद करने के लिए दिमाग लगाया। तो फिर मैंने वो चूड़ी जो होती है ना लाह की चूड़ी, तो उसको मैंने गर्म किया, फिर उसको मैंने वहाँ पर डाला तो वो चिपक गया और वो छेद हमारी बंद हो गई है। देख सकते हो अंदर बाहर दोनों तरफ से। और बाहर वाले तो थोड़ा दिख रहे थे पर अंदर वाले बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, मैंने उसको इतने कम लगाए थे और ये हमारी यूज में आ गई है। तो फ्रेंड्स, हम मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे ही छोटे मोटे एडजस्ट करते रहते हैं। तो मैं सोची थी जो बड़ा ख़रीदने जाऊँ उसका भी तो ये हो ही गया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि हमारा ना वो रोटी रखने वाला था वो भी टूट चुका है। और मैं यहाँ पे आ गई कबूतर के खाने देने की, आज मॉर्निंग में नहीं दी थी तो मैं अभी दे रही थी। ये चादर मैं हटा दूँगी क्योंकि चादर पे आधे फंस जाते हैं ना, इस वजह से कबूतर कभी कभी डरते हैं आने में, जब मुझे कहीं पकड़ने वाले तो नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको हटा दूँगी, उसके बाद में चावल डाल दूँगी। और ये चावल मैंने एक डब्बे मंगवा के रखी थी 5 kg। तो यहाँ पे अब लगभग चावल ख़त्म होने वाली है, 1-2 दिन और देंगे उसके बाद ये चावल ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे दूसरे चावल मंगवाने पड़ेंगे। और फिर जैसे ही मैं चावल डाल के जाती हूँ ना, पूरे ना ये जो है छत पूरा भर जाता है कबूतर से। और मैं एक बार नहीं 2 या 3 बार मुझे डालना पड़ता है, क्योंकि एक बार आके चले जाते हैं फिर दूसरे आते हैं। ये लोग ना एकदम ग्रुप में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें दिखावा करने, हम किसी इंसान को खिलाते हैं, इंसान हमारे खा के भूल जाते हैं, पर कबूतर नहीं भूलते हैं। कबूतर का कोई जानवर को खिलाओ तो वो नहीं भूलते। और मेरी लाइफ में तो बहुत हुआ है, क्योंकि जितना इंसान खाता है और वो इंसान खाना भी हमारा खाता है और हाँ, खाता भी हमें ही है। तो वही बात होती है, कितना भी कर दो उनका पेट नहीं भरता है। और यहाँ पे हमारे कपड़े थे तो मैं सोचे उतार लो, जो गीले थे उसको मैं रेलिंग पे रख रही थी, क्योंकि बाद में मुझे इस सब को हटाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता रही थी आप सभी को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मीठे मीठे बोल के हमारे खाते पीते भी है और अंदर से भी हमें काट काट के खाते रहते हैं। हमारी तरक्की देख के, हमारी खुशहाली देख के, हमारे जो होते हैं ना सब देख के, जिससे तरक्की होती है, खुशहाली होती है, परिवार में सुख शांति होती है, कुछ लोगों को हजम नहीं होती है। तो बस हमने इतने कई लोगों को देख लिया, बट ये सिर्फ मुझे दिखता है, हमारी बाकी फैमिली को नहीं दिखता है। तो इसलिए मुझे इग्नोर कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि कभी यूट्यूब को लेके तो कभी कुछ लेके सबको प्रॉब्लम होती रहती है। तो हमें यूट्यूब से भी मिला तो कुछ नहीं है, बट हमने बहुत चीज़ खोया है। पर इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं, बस उम्मीद लगा के रखी हूँ और चल रही हूँ उस पर। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे बर्तन ले आई हूँ। और खुशी भी आकर देख रही थी इसके पापा तो नहीं आ गए, क्योंकि जब वो आएंगे तो नीचे गेट खोलने जाना पड़ता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आलू लेके आ गई टोकरी में, क्योंकि हमें आलू उबालनी है। तो मैं सोच रही थी ना एक तरफ मैं बर्तन धो के फटाफट यहाँ से कुकर में धो के आलू लेके चली जाऊँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो बर्तन मुझे मिल रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि बाद में मुझे फिर मिलेंगे, फिर मुझे जाना पड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मुझे जाने पड़ेंगे। तो बस इसलिए तो देख सकते हो हम आलू पहले धो के साइड में रख रहे हैं, तब तो जो पानी निकलने वाली भी निकल जाएगी। जो अब वैसे तो मिट्टी वाली नहीं थी, बिल्कुल साफ़ थी। मैं सोची थी मिट्टी वाली को तो निकल जाएगी, उसके बाद सूख जाएगी तो दिखेंगे। तो मैंने आलू धो के साइड में कर दी। और यहाँ पे बर्तन धोने हैं। तो ये सारे बर्तन रात के पड़े हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो इस वजह से। और मेरा पूरा दिन ना इसी में काम कर कर के निकल जाता, संडे हो या मंडे हो, कोई दिन हमारे लिए ना तो छुट्टी होती है ना तो कोई अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुबह से शाम तक काम करते रहो और बच्चे को संभालते रहो, कुछ नहीं होता है ना कुछ स्पेशल। तो हमारे यहाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको हमारे घर में काम ही रहता है, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है, इतने काम रहते हैं। हस्बैंड को इतना खुद काम रहता है कि उनको घर की संडे है वो पता ही नहीं रहता उनको।
तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे खुद के काम है, हम अपना खुद निपटा लेते हैं। और इधर हमारी बर्तन आधे से ज़्यादा धुल चुकी है। इसको मैंने सबको सीधे साबुन मार मार के मैंने रख लिया है और इस सबको इकट्ठा मैं धोकर टोकरी में रखूँगी। और फ्रेंड्स बता दूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था कि मैं ये करूँ, मेरा हाथ पैर बिल्कुल सूज गया है। तब एक बार ध्यान से देखो मेरे हाथ पे, क्योंकि बिल्कुल सूजा हुआ है। नहीं तो ये हमारा ना कभी भी ऐसे नहीं हाथ होता है। उंगली भी मुड़ नहीं रहा था बर्तन धोने में, बट मैं धो रही थी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को भी चमका दिया बिल्कुल फटाफट, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी सी बालू लगा के कर दी ना। तो और यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी हमारी बची थी, तो उसको मैंने कटोरी में रखी थी ना, तो वो कटोरी में गलती से कढ़ाई में रख दी थी। तो ये हमारी खिचड़ी ना वेस्ट हो गई, देख सकते हो। मैंने बाद में देखा था पानी रखने के बाद, नहीं तो मैं इसको ना किसी गाय या जानवर किसी को भी मैं दे देती तो वो खा लेते। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे बर्तन धुल चुकी है। और यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू लगा के अपना काम करूँगी, क्योंकि नहीं करूँगी तो फिर पूरे दिन पड़े रह जाएंगे। और ये भी तो सिलेंडर लेके नहीं आए थे, तो हमारी ये आसन थी कि ना अब हमारे कमरे पे भी छोटी वाली सिलेंडर है जिसमें हमारी गैस भरी है। तो मैं सोच रही थी कि अब ख़त्म हो जाए, उसके बाद आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो इसीलिए मुझे टेंशन था कि मैं अगर खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी तब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं कैसे गैस डलवाऊँगी। यहाँ पे फटाफट मैंने आलू कुकर में रख दिया है और जा रही मैं सीधा कुकर को गैस पे चढ़ाऊँगी और बाकी की तैयारी में भी लग जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुकर डाल दिया और मैं सोच रही थी कुछ बनाने की, तो क्या है। तो फ्रेंड्स मैं जब गांव में गई थी ना मुंडन के लिए, तो हमने अपने जो देवते थे कुल देवता उन सबको पूजा की थी। तो वहाँ पे चावल चढ़ते हैं, चावल चीनी गुड़ बतासे मिठाई लड्डू सब चढ़ते हैं, आप जो चढ़ा सबको। तो हमने चढ़ाए थे ना, तो वो मैं लेके आई थी, क्योंकि घर में कोई नहीं खाए, सिर्फ पापा है। तो पापा वो सब चीज़ खाएंगे कि नहीं, उसका वो खाते नहीं, उनको तबीयत हमेशा ख़राब रहता है। तो साधारण खाना सीधा खाते हैं, चावल दाल, और वो भी ज़्यादा तेल वोल खरा नहीं खाते हैं। तो सिर्फ रोटी भुजिया ही खाते हैं और कुछ भी नहीं ज़्यादा खाते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल लेके आई थी, मैं सोची घर पे रहेगा तो फेंका जाएगा, फिर मैं उसको लेके आ गई। अगर देवर देवरानी से रहता तो ये रहता ना कि वो लोग भी बना के खा लेंगे, बट नहीं, कोई नहीं था, तो हम इसको लेके आ गए थे। और इसको मैंने झोला में रख के ना, थैली में रख के टांगा था ना, तो टांगा ही रह गया। फिर मैंने कल देखा कि यहाँ पे क्या हो गया है, ये क्या टांगा हुआ। फिर मैं देखी तो मुझे याद आया कि मैं तो इसको साइड में रखी थी, सामने की बनाऊंगी, और मैं खुद भूल गई। तो खुशी को खीर बहुत पसंद है, तो मैंने कल 2 लीटर दूध मंगवाया था, तो एक पैकेट मेरा ख़त्म हुआ था, लगभग 1.5 लीटर हमारे दूध पड़े हुए थे। तो मैं उसको बना रही थी खीर, और जिसमें मैं ना चावल धो रही हूँ ना। तो ये फ्रेंड्स पता है क्या, ये हमारी जो हॉटपॉट होती है रोटी रखने वाली, वो थी जो हमारे पिंक कलर के, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मैं रोटी रखती हूँ। तो बस वही हमारी टूट गई थी, तो इसको मैंने निकाल दिया। फिर ये कटोरी की तरह निकल गई है, लेकिन वो पहले से बहुत दिनों से फूटी हुई थी ना, तो शायद उसके अंदर पानी चली गई, इस वजह से ना इसका जो नीचे का हिस्सा है उसमें 1-2 छोटी छोटी ना छेद सी हो गई है। तो ये मैं कल परसों से यूज कर रही हूँ, पर देखी नहीं थी। बट आज जब मैं पानी रखी हूँ, दाल रखी थी, सब्जी रखी, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। बस आज पानी मैंने रखा था तो उसमें से पानी निकल रही थी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बाबू के लिए सेब काटने आ गई थी। मैं सोच रही दोनों भाई बहन बैठे ना, तब तक मैं सेब काट के उसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर वो रोएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं सेब काटने आई हूँ ना, तो वो भी मेरे पास आके खड़ा हो गया धीरे धीरे से। तो वो आशा लगा के रखा था कि मम्मी पहले मुझे ही देगी, पर जब मैं उसको बड़ी टुकड़ी देती हूँ तो वो एक बार में खा लेता है। तो गले में फंसने का बहुत डर रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं उसको छोटी 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 टुकड़ी करके देती हूँ। और मैंने खुशी को जब बड़ी टुकड़ी दी तो उसने भी बोला मुझे छोटी टुकड़ी चाहिए, तो बस मैंने भी उसको छोटी छोटी टुकड़ी करके दे दिया। यहाँ पे मैंने खीर भी के लिए दूध रखती हूँ, और वहाँ पे देख सकते हो एक तरफ मैंने कुकर भी रख दिया है आलू बनने के लिए। तो हमारे दूध यहाँ से अच्छे खासे बॉयल हो गई थी। फिर मैं उसमें चावल डाल देती हूँ धीरे धीरे, और चीनी मैं लास्ट में डालूँगी। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि आज के खीर में मैं कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, कोई भी मेवा नहीं डालूँगी, क्योंकि खुशी ना उतना नहीं खाती है उसमें डाला हुआ। तो और ये चावल खीर ना फैमिली में थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, नहीं तो कोई खाएंगे भी नहीं। तो मैं खुशी के लिए स्पेशली बना रही थी, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी। जिसको भी खाना होगा अपना बताएंगे, फिर मैं उसको डाल के बनाऊँगी। और हमारी बेटी को ना ये जो खीर होती है ना गीली वाली, उसको वो नहीं पसंद है। उसको जो
बिल्कुल सूखी खीर होती है, जैसे कि बासी खीर हो जाती है तो जम सी जाती है, उसको वैसी वाली खीर बहुत पसंद है। तो मुझे ये खीर बिल्कुल सूखा करके बनाना है। और तभी मैं बाहर आ गई थी देखने के लिए सबके कि आए कि नहीं। बाहर तो नहीं आए थे, बट धूप बहुत तगड़ी निकली हुई थी और आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। फ्रेंड्स अभी तक जैसे देख रहे हो धूप निकली आधे टाइम, उसके बाद ना बिल्कुल धूप ख़त्म हो गई थी, लग रही थी बारिश आएगी आज फिर से, वैसे लग रही थी। उसके बाद मैं सीधा कमरे में आ गई हूँ क्योंकि भी मैं चीनी रख के गई थी और इसको मुझे बार बार देखना पड़ा था क्योंकि नीचे लग तो नहीं रही, लग तो नहीं रही, क्योंकि लग तुरंत बहुत जल्दी जाती है इसीलिए। और अगर लग जाती है ना तो फिर उसको ना निकालना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स किसी को जमी हुई खीर पसंद है तो जब जैसा कि आप लोग जानते हो अगर हम इसको ऊपर ही ना जमी जैसे बनाएंगे तो नीचे लग भी जाती है। तो बस ऐसे ही लगी जा रही थी तो मैं चला रही थी बार बार, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ना ऐसे जो चम्मच से खाने वाली खीर होती है बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल उसको जमी हुई खीर पसंद है। तो मुझे उसी के पसंद से बनाना। और यहाँ पे देख सकते जितने मैंने खाना डाला था सारे कबूतर खा रहे हैं। मैंने एक बार डाल दिया तो खा के चले गए थे, फिर दोबारा मैंने डाला तब यहाँ पे खा रहे हैं, क्योंकि मुझे ना 3 टाइम कबूतर को भी खाना देना पड़ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जब उठती हूँ तब डालती हूँ और फिर जब दोपहर के लगभग डाल देती हूँ और उसके बाद शाम को। यहाँ पे हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, आलू भी उबल गई है। तो चलिए फटाफट मैं खुशी को दूंगी। और यहाँ पे खुशी कर रही थी ड्राइंग, जब से इसको ड्राइंग का बुक लेके आई तब से ये सुबह से इसी में लगी हुई है और उसको तो देती नहीं, वो तो लेता ही नहीं है क्योंकि इसको तो कुछ अलग ही रहता है। और यहाँ पे शीशे के इस तरीके से इसने गंदा किया है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। जहाँ जहाँ इसके मुँह में तेल लगाई हूँ ना वही सारे आईने में चिपका रहा था। देख सकते हो शीशा कितना गंदा हो गया है। और ये अपना कार्टून देखने में लगा है। उसके बाद फिर मैं फटाफट आ गई हूँ इधर सब्जी उब्जी की तैयारी करने की। मैं बनाऊंगी आज आलू शीम की सब्जी। और ये देख रहा था कि मम्मी क्या बना रही है, तो इसने आलू देखा तो ये खुश हो गया क्योंकि इसको आलू खाना है। और मैंने खीर बस खुशी को दूंगी, मुझे लगा ये खीर खाएगा बट ये खीर नहीं खाया था फ्रेंड्स, पूरा खीर इसने ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर लास्ट में मुझे ना इसके लिए आलू फ्राई करके देना पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तक के लिए बाय बाय। ये कौन तरीका है खीर खाने का, बैठ के खा। फ्रेंड्स तो मॉर्निंग से आज मुझे काम करते करते इतना टाइम हो गया, 4:30 हो गया। मैं अभी नहा धो के खाना खाई हूँ बस। और मैंने चावल बनाया था, आलू उबाला था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था। तो मैंने सीम थे हमारे पास, सीम की आलू शीम की सब्जी बनाई और चावल बनाई थी। और खुशी के लिए जो खीर बनाई थी वो भी थी। तो हम लोग ने सब खाया है अपना, खीर चावल सब्जी जो भी जिसको खाना था सब अपना अपना खाया। और उसके बाद मैं आज सुबह से काम करते करते ना ये टाइम हो गया। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपने बाबू को, तो मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी बाबू का। आज मैंने हेयर कट किया है क्योंकि इसका ना यहाँ पे बाल बढ़ गया था। और इसको इसके पापा 2 बार ले गए थे ऑलरेडी, जो होते ना उनके पास सैलून, लेकिन इस सैलून में बाल कटवाया था। ये एक बार यहाँ पे उसके लगी थी जो बाल काटने की मशीन आती है ऐसे करके, तो ये एक बार यहाँ पे लगी थी, एक बार पीछे लगी थी। उसके बाद इसने नहीं करवाया, बिल्कुल पूरे बाल गंदे गंदे लग रहे थे। तो आज मैं इसके ना कैंची से कट किया, दिखाती हूँ आप सभी फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते इसके सारे बाल खुद से कट किया है, तो देख सकते कैसा लग रहा है। अब मैंने आगे से भी कट कर दिया है, तो अब इसका बाल थोड़ा सही लग रहा है। और इसने भी कोई ऑयल नहीं डाला, धो दिया था इसका बाल कट करने के बाद, मैंने फिर से धो दिया था। तो इसका बाल देख सकते कितना चमक रहा है। और इसके जुए भी अब नहीं दिख रहे हैं, पर इसके जुए बहुत थे पर अब जुए भी नहीं दिख रहे हैं इसके, देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश इसका बाल दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, देख सकते कैसा लग रहा है। और एक बार ये ना यहाँ पे इसकी मशीन चली हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा छोटा है ना, तो यहाँ पे मशीन चल गई थी। और एक बार शायद यहाँ पे मशीन चली थी, तो इस वजह से ना इसका 2 जगह ज़्यादा छोटा है, बाकी सब जगह ठीक है। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग से आज लगभग मैं 1 हफ्ते बाद अपना घर के जो कुछ काम होते मैंने किया है
क्योंकि एक हफ्ते से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, तो थोड़ा मोड़ा चल रहा था। और यहाँ पे ये कपड़ों पे डाले, तो ये कपड़े मैंने नहीं धुला है, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने धुला है, ये कपड़े मेरे देवर खुद धुले हैं, उनके अपने कपड़े थे, उन्होंने धुला है। और मैंने आज कोई कपड़ा नहीं धुला क्योंकि मुझे ना मना कर दिया गया था कपड़े धुलने से। यहाँ पे देख अभी तक जितने लोग नहाए हैं, फैमिली के सारे मेंबर नहाए, खुशी, मैं, खुशी के पापा, चाचा, बाबू, सब नहाए। सबका कपड़ा यहाँ पे जमा है और ये इनका कपड़ा कुछ धुल चुका है और कुछ कपड़ा तो हमारा है, उधर देख सकते हमने कल धोया था यही, और बाकी ये 2-3 कपड़े ना उन्होंने खुद अपना धोया है। और आज ना बारिश लग रही है, तो फ्रेंड्स धूप उप नहीं है, अभी ना 4:30 हुआ है, देख सकते हो बारिश लगी हुई है, किसी टाइम बारिश आ सकती है। और हवा भी बहुत चल रही है, अब मॉर्निंग से इतनी हवा नहीं थी जितनी अब चल रही है। तो बस मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बालकनी में और देख सकते हो मार्केट वार्केट भी लगी हुई है अब, क्योंकि जब ठंडी का मौसम है ना जल्दी मार्केट लग जाती है, 12:30-1 ऐसे ही बजते थे, लंच टाइम के बाद मार्केट लग जाती है। और अब तो ना गर्मी आ रही है, थोड़ा लेट लगेगी, 1:30-2, अब कम से कम 2:30-3-4 बजे लगेगी। और यहाँ पे बारिश की मौसम पूरी लगी हुई है। और फ्रेंड्स आज संडे का दिन मेरा पूरा इसी तरह कटा है, जो भी घर के काम पड़े थे, कोने कोने में झाड़ू जाले यही सब झाड़ने में। और इधर तो सफाई पहले हो गई थी, जो देख सकते हो कुछ कूड़े पड़े जो जिसे बेचने कबाड़ी है, और एक थैली में, इधर छोटी सी थैली में कूड़े पड़े है, बाकी सब में कबाड़े हैं जिसको बेचने हैं। और बाकी सारा मेरा काम अब खत्म हुआ है, कुछ थोड़ा मेरा भी बचा हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग खाना खाए तो 1-2 थाली भी बची हुई देख सकते हो, तो 1-2 थाली बची हुई उसको मुझे धोना है। तो पहले मैं जा रही थी इधर रूम में 10-15 मिनट बैठती हूँ, बाबू को लेके देखती हूँ उसका ना कलर वलर करेगा तो करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं काम में लगूंगी, क्योंकि अभी तक मैं बैठी नहीं हूँ, सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। तो मैं जा रही 10 मिनट के लिए रेस्ट करूंगी और मैं कोशिश करूंगी ये वीडियो एडिट करके मैं आज ही अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बुक्स फैले पड़े हैं, एक भी बुक्स खुशी छोड़ नहीं रही है, सबको लेके यहाँ पे बैठी पड़ी थी। और अभी ना मुझे वो जो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, जो मुझे ब्लाउज सिलवाने थे, तो वो ब्लाउज सिलवाने के लिए मैंने भेज दिया है। तो खुशी और खुशी के पापा लेके वही सिलवाने के लिए गए। और फिर एक ना ब्लाउज पीस पता नहीं कहाँ चला गया, जो मैं सोची थी इसको सिलवा लूँगी तो वो हर साड़ी पे चलेगी, क्योंकि उसकी ना उसमें सारे कलर मिक्स थे, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, हर एक कलर मिक्स थी। मैं सोचती अगर वो हो जाएगी तो सारी साड़ी पे चलेगी, बट पता नहीं वो कहाँ चला गया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ के थक गई है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिली। खुशी को मैं बोली आप ढूंढो, फिर उसको भी नहीं मिली। मुझे लगा गाड़ी में गई होगी, क्योंकि मैंने एक बार सिलने के लिए बहुत सारे ब्लाउज दिए थे, पर वो मुझे सिलाया नहीं था। तो मैंने सोचा उसमें होगी, तो उसमें भी नहीं थी, मिली ही नहीं, पता नहीं अब कब मिलेगी। हाँ क्या कर रहे हो आप बाबू? सबको नमस्ते कर दो, बोलो नमस्ते, नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, नमस्ते कर दिया। चलो तो बस, तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्यार सा कमेंट करना, और मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।